जी बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर 147 पे। इस क्वेश्चन में कहता है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैंडर्ड यूजिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो क्वेश्चन में कहता है कि आपको 4000 और 3800 दे रखा है। ये क्या है बेटा? ये आउटपुट है। ठीक है, ये आउटपुट क्वेश्चन में दे रखा है आपको। नंबर ऑफ वर्किंग डेज 20 हैं, फिक्स ओवरहेड 40,000 हैं और वेरिएबल ओवरहेड आपका 12,000 है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको ओवरहेड वेरिएंस फाइंड आउट करने हैं, वेरिएबल ओवरहेड निकालना है, उसका केवल कॉस्ट वाला कंपोनेंट निकालना है आपको, और फिक्स वाले में आपको एक्सपेंडिचर निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, एफिशिएंसी निकालना है और कैलेंडर निकालना है। तो फिक्स ओवरहेड के तो लगभग सारे कंपोनेंट आपको निकालने हैं, जबकि वेरिएबल वाले में सिर्फ आपको वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकालना है। तो चलो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं इसमें। वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। जी बच्चों, तो कैसे निकाला जाएगा, क्या फॉर्मूला है इसका? इसका फॉर्मूला है वेरिएबल ओवरहेड रिकवर्ड, कितना रिकवर हुआ, और वेरिएबल ओवरहेड एक्चुअली इनकर्ड। ठीक है सर। अब ये वेरिएबल ओवरहेड रिकवर्ड वाला जो पोर्शन है, ये कंपोनेंट आप कैसे निकालोगे सर? इसको लिए मैं यहाँ बता रहा हूँ अलग से कि जब वेरिएबल ओवरहेड रिकवर्ड आपको निकालना है तो उसके लिए आप पहले एक्चुअल प्रोडक्शन लोगे, और एक्चुअल प्रोडक्शन को आप स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर यूनिट ले लेंगे। एक्चुअल प्रोडक्शन आपके पास क्वेश्चन में जो दे रखा है वो 3800 रुपये का है। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट आपको निकालना पड़ेगा। इसके लिए बजटेड वेरिएबल ओवरहेड को आप बजटेड प्रोडक्शन से डिवाइड कर देंगे। तो 3800 है और बजटेड वेरिएबल ओवरहेड आपके 12,000 हैं, ये 4,000 है, 3 रुपये का रेट आ गया। तो 3800 की अगर मैं 3 से इंटू करता हूँ तो 8 तियाँ 24 की 4 लगा 2, 3 तियाँ 9, 11, 11,400 ये आपके रिकवर्ड ओवरहेड आते हैं। तो 11,400 रिकवर्ड है और वेरिएबल ओवरहेड एक्चुअली इनकर्ड आपका 12,000 है, ये क्वेश्चन में गिवन है एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। तो ये 600 रुपये का आपका यहाँ से एडवर्स बैलेंस निकल के आ जाता है। इसमें तो इतना ही करना है सर। ओके, अब यहाँ से क्या करना है सर आपको? कैलकुलेशन ऑफ फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। अब आपको फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। इसमें सबसे पहले आप क्या करो, पहले रेट निकाल लो। मान लीजिए आप निकालते हैं स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर यूनिट, इसके लिए बजटेड फिक्स ओवरहेड देखेंगे, बजटेड फिक्स ओवरहेड देखेंगे और इसको फिर हम बजटेड प्रोडक्शन से डिवाइड करेंगे। तो बेटा हमारा जो बजटेड फिक्स ओवरहेड है वो 40,000 है, बजटेड प्रोडक्शन हमारा 4,000 है, तो रेट आ जाएगा ₹10 पर यूनिट। 10 रुपये पर यूनिट का रेट हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद बात करते हैं, फिर हमें इसमें निकालना है पहले पार्ट में फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। अब ये फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला क्या है? फिक्स ओवरहेड रिकवर्ड माइनस फिक्स ओवरहेड एक्चुअली इनकर्ड, एक्चुअल इनकर्ड। रिकवर्ड के लिए क्या करते हैं सर? उसके लिए एक्चुअल प्रोडक्शन लेंगे और एक्चुअल प्रोडक्शन पे रिकवरी रेट लगा देते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर यूनिट और फिक्स ओवरहेड एक्चुअल इनकर्ड, ये तो क्वेश्चन में दिया होगा आपको।
एक्चुअल इनकर्ड या एक्चुअल इनकर्ड ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है सर, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो एक्चुअल प्रोडक्शन जो हमारे पास है कितना है सर, 3800 है एक्चुअल प्रोडक्शन, राइट। स्टैंडर्ड रेट फिक्स का 10 आया है और एक्चुअल ओवरहेड आपके जो इनकर हुए हैं फिक्स वाले वो 39,000 है। तो यहाँ से 1000 रुपये का एडवांस निकल के आता है। ठीक है, सेकंड हमारे पास निकालना है हमें फिक्स ओवरहेड बजट वैरिएंस। ये सिंपल डिफरेंस होता है बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड इनकर्ड या फिक्स ओवरहेड एक्चुअली इनकर्ड। सिंपल सर, हमेशा ऐसे होगा ये। अब जो बजटेड फिक्स ओवरहेड है सर, बजटेड फिक्स ओवरहेड कितना दिया आपको, ये 40,000 है, ये 39,000 है, 1000 का आ जाएगा। ठीक है सर, तीसरा यहाँ से थर्ड पार्ट पे आते हैं। इस पे निकालना है आपको फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, इसमें आपका देखते हैं एक्चुअल प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन में फ्लक्चुएट होने की वजह से आता है। एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस बजटेड प्रोडक्शन कितना था, बजटेड प्रोडक्शन और स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो 3800 है, बजटेड प्रोडक्शन 4000 है, स्टैंडर्ड रेट 10 है, तो 2000 का एडवर्स हमारा यहाँ से निकल के आ जाता है। ठीक है सर, तो ये हमारा वॉल्यूम वेरिएंस 2000 रुपये का एडवर्स आ रहा है। अगेन ठीक है, सही आ रहा है आंसर हमारा, इससे मैच हो रहा है। अब तीसरा निकालने के बाद चौथा आपको यहाँ से जो निकालना है वो निकालने को बोला है आपको एफिशिएंसी वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। अब इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस उसके बाद एक्चुअल आवर्स कितने हैं आपके, और ये स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड, स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर आर वाला लेते हैं। पर इसका सर जो ये वाला सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट तो मैं निकाल ही नहीं सकता। कौन सा सर, पर आर के हिसाब से तो मुझे निकालना है, क्योंकि टाइम तो मुझे क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। जब टाइम मुझे क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो मैं स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर आर नहीं निकाल सकता। तो क्या करूंगा सर, इस सिचुएशन में ये फॉर्मूला मुझे चेंज करना पड़ता है। ठीक है सर, इस फॉर्मूले पे पहले डिस्कस नहीं किया हमने, लेकिन अभी के लिए आपको ध्यान रखना है। वैसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको फिक्स के केस में टाइम और आवर्स दोनों गिवन होते हैं, फिर भी किसी क्वेश्चन में अगर नहीं दिया हो वहाँ के लिए आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें सबसे पहले आप फॉर्मूला बनाओगे एक्चुअल प्रोडक्शन का। आप एक्चुअल प्रोडक्शन ले लोगे, उसके बाद फिर रिवाइज्ड बजटेड प्रोडक्शन लोगे, रिवाइज बजटेड प्रोडक्शन। अब क्योंकि ये प्रोडक्शन में बन गया पूरा, तो इसको आप स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर आवर से मल्टीप्लाई करो। तो जो आपका एक्चुअल प्रोडक्शन है वो तो 3800 है। रिवाइज बजटेड प्रोडक्शन का क्या मतलब है, आपने जितने दिन काम किया है उसके हिसाब से कितना प्रोडक्शन होना चाहिए था, जितने दिन आपने काम किया है उसके हिसाब से आपका कितना प्रोडक्शन होना चाहिए था। तो यहाँ पर बेटा अगर हम ध्यान से देखें, हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आप 4000 यूनिट का आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हो 20 दिन काम करके। अगर आप 4000 20 दिन में काम कर सकते हो तो इस हिसाब से 21 डेज में कितना, राइट। और ये 10 का रेट है ही आपका। तो ये फॉर्मूला हमने चेंज किया है जब हमारे पास एफिशिएंसी बैलेंस निकालना है, लेकिन हमारे पास
यहाँ पर बेसिकली आउटपुट नहीं दिया है, तो सॉरी आर्ट्स नहीं दे रखी है, 3800, और इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 2, तो ये 4200 आएगा, 400 इंटू 10 आएगा 4000 रुपये का एडवर्स। ये 4000 का एडवर्स हमारा एफिशिएंसी वेरिएंस आ गया। ठीक है सर, ये निकालने के बाद हम कैपेसिटी वेरिएंस जो है वो नहीं निकाल सकते, अगेन उसमें हमें टाइम भी दिया और हमें बता भी नहीं रखा कि भाई एक्चुअल कैपेसिटी कितनी लगी, राइट, वो सर हमें दिया भी नहीं, तो वो नहीं निकाल सकते। अब सीधे हम कैलेंडर वेरिएंस निकालेंगे, फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस। इसका क्या फॉर्मूला होता है, रिवाइज्ड, आपको ये देखना पड़ेगा रिवाइज बजटेड कैपेसिटी कितनी थी, और उसके बाद फिर आपकी बजटेड कैपेसिटी कितनी एक्चुअल में थी, और अगेन उस पर आप स्टैंडर्ड रेट पर आवर से अप्लाई कर देते हैं, है ना, मतलब जितने दिन आपने काम किया उसके हिसाब से आपका कितना कितना बेसिकली कैपेसिटी होनी चाहिए थी एज पर प्लांट, ये आपको देखना पड़ता था। और ओरिजिनल कितना था, कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ लेबर आवर्स लेंगे, लेकिन वो हमारे पास नहीं है, तो इस सिचुएशन में इस मामले को भी इस तरीके से करेंगे हम यहाँ पर रिवाइज बजटेड प्रोडक्शन ले लेंगे, उसके बाद बजटेड प्रोडक्शन लिखेंगे। अब क्योंकि ये प्रोडक्शन में हो गया है तो यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट का आपका लग जाए। तो रिवाइज बजटेड प्रोडक्शन कैसे, सेम वही जो ऊपर निकाला था हमने कि 4000 यूनिट बनती 20 में, तो 21 में कितनी, ओरिजिनली 4000 का ही प्लान था, इंटू 10, तो ये 200 इंटू 10, तो ये आपका 2000 रुपये का यहाँ से फेवरेबल आ जाएगा, अगेन विच इज करेक्ट। ठीक है सर, तो 16 क्वेश्चन भी हमारा हो गया है, इसको नोट कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। 2 क्वेश्चन और रह गए हमारे, इसको पूरा करके फिर हमारे ओवरहेड से रिलेटेड सारे के सारे वेरिएंस कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए, आई गेस आई शुड प्रोसीड फर्दर। आप किसी भी टाइम इस वीडियो को आगे पीछे करके क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। एक बार मैं पूरा क्वेश्चन अप डाउन कर देता हूं ताकि आप उसी हिसाब से अपनी वीडियो को एडजस्ट कर लें। ठीक है सर, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे निकाली है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट। ऑल राइट, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। चलो, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बेटा जैसे कि देख रहे हैं आपके पास आउटपुट भी है और आर्स भी है, तो अब ये बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें हम इस तरीके से सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं, वेरिएबल ओवरहेड भी है, फिक्स भी है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको बैलेंस निकालने हैं, तो अब हम वेरिएबल ओवरहेड के से रिलेटेड सारे बैलेंस निकाल लेंगे। तो पहले मैं करता हूँ कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट बैलेंस। इसमें पहले निकालूंगा मैं वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट बैलेंस। इसका फॉर्मूला होगा वेरिएबल ओवरहेड रिकवर्ड माइनस वेरिएबल ओवरहेड इनकर्ड, वेरिएबल ओवर रिकवर्ड माइनस वेरिएबल ओवरहेड इनकर्ड। फिर यहाँ पर एक्चुअल प्रोडक्शन लेंगे और स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर यूनिट के हिसाब से ले लेंगे, और वेरिएबल ओवरहेड एक्चुअल जो हैं वो सर हमें क्वेश्चन में गिवन होते हैं। ये पोर्शन तो दिया ही होगा।
अब एक्चुअल प्रोडक्शन मतलब कि जो आउटपुट हमारा सर वो 32,500 का है। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट ये आपको निकालना पड़ता है। कैसे निकालेंगे सर? बजटेड वेरिएबल ओवरहेड लेंगे और बजटेड प्रोडक्शन से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन निकालना है। और वेरिएबल ओवरहेड आपके जो एक्चुअल वाले हैं वो 68,000 पहले से गिवन है। बजटेड वेरिएबल ओवरहेड और 60,000। इसका बजटेड प्रोडक्शन जो था वो 30,000 था, तो 2 रुपये का रेट आ गया इसका। और ये 68,000 है, तो इट इज 65,000 माइनस 68,000, तो ये बन जाता है मेरा 3,000 का एडवर्स। ठीक है सर, ये यहाँ से मेरा 3,000 का एडवर्स आ गया, जो कि बिल्कुल ठीक है। तो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस सिमिलर टू फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, बस रिकवर्ड और इनकर्ड का डिफरेंस आपको ले लेना है। अब यहाँ पे आपको लेना है वेरिएबल ओवरहेड बजट और आई शुड से स्पेंडिंग और आई शुड से एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ठीक है सर। अब ये कैसे निकालेंगे सर? इसके लिए सिंपल याद करने का तरीका है, इट इज सिमिलर टू लेबर रेट वेरिएंस। ये लेबर रेट वेरिएंस के जैसे निकालते हैं। जरा एक बार लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला याद करो सर। रेट का डिफरेंस होता है स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, है ना। ये हमारा लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है। ये मैंने जानबूझ के लिखा है आपको याद करवाने के लिए। अब इसी की लाइन में आपको फॉर्मूला बना देना है। फॉर्मूला कैसे बनेगा? स्टैंडर्ड रेट के बदले बोलोगे स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर वाला सर, पर आवर वाला। यहाँ पर एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड रेट और इनटू एक्चुअल लेबर आवर्स, ये सेम रहेगा आपका एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट तो अभी आपने ऊपर निकाला, कैसे निकाला था सर? 60,000 के वेरिएबल ओवरहेड थे और 30,000 का। अच्छा, आपको इन टर्म्स ऑफ आर निकालना आपकी बात। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनेगा बजटेड वेरिएबल ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड लेबर आवर्स एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, यहाँ से एक्चुअल लेबर आवर, एक्चुअल आवर। ठीक है सर, ये मैं आपको रेट निकालने का फॉर्मूला साथ साथ बता रहा हूँ। बजटेड वेरिएबल ओवरहेड 60,000 थे रुपीस में, और इसके जो घंटे थे बेटा 30,000 घंटे ही हैं, आउटपुट भी ये था और आर्ट्स भी यही है। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड आपके 68,000 है और एक्चुअल जो आर्ट्स लगे हैं वो 33,000 लगे हैं। और यहाँ पर भी एक्चुअल आर्ट्स, ठीक है। एक्चुअल लेबर आवर्स बोलूँ या एक्चुअल आर्ट्स बोलूँ, बात एक ही है। एक्चुअल लेबर आवर्स बोले या एक्चुअल आर्ट्स बोले, सेम चीज़ है। तो ये 33,000 है। इसको सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा आपका 66 और ये 68 पूरा सॉल्व करने के बाद। तो अल्टीमेटली आपका 2000 का एडवर्स यहाँ से बन के आ जाए। ठीक है सर, ये आपका एक्सपेंडिचर वेरिएंस आ गया। क्या है आपका ये आया वेरिएबल ओवरहेड बजट वेरिएंस और आई शुड से एक्सपेंडिचर या स्पेंडिंग वेरिएंस, ये निकाल लिया। तो ये सिमिलर था किसके? लेबर रेट वेरिएंस की। ये याद करने का तरीका है इसका। उसके बाद सर हम वेरिएबल ओवरहेड के केस में वॉल्यूम वेरिएंस नहीं निकालते हैं, क्योंकि जो वेरिएबल ओवरहेड होते हैं वो वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के हिसाब से फ्लक्चुएट नहीं होते हैं, वो पर यूनिट पे हमारे कांस्टेंट रहते हैं। इसके बाद सीधे निकालते हैं वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। ये कैसे निकालेंगे सर? इट इज सिमिलर टू
लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, ये बिल्कुल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के जैसे निकलता है। अब आपको रिकॉल करना पड़ेगा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो सर अगर आपको याद हो अच्छे से, तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। तो ये तो मैंने आपको रिकॉल करवाने के लिए कराया। बस ये है कि वेज रेट के बदले क्या लेते हैं, ओवरहेड रेट ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा हमारा सेम स्टैंडर्ड आवर्स एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर। अब जो स्टैंडर्ड आवर्स है कितना है सर, स्टैंडर्ड आवर्स जो है आपका वो लगना चाहिए था। अच्छा, स्टैंडर्ड आवर्स किस लिए निकालते हैं हमेशा, स्टैंडर्ड आवर्स हमेशा एक्चुअल आउटपुट के लिए निकालते हैं। तो पहले हमारा 30,000 घंटे लगने चाहिए थे 30,000 यूनिट के लिए। इस हिसाब से अगर एक्चुअल आउटपुट हमारा कितना है सर, एक्चुअल आउटपुट 32,500 है, तो 32,500 के लिए कितना लगना चाहिए था, और एक्चुअल में लगा कितना 33। उस पर स्टैंडर्ड रेट पर आवर, स्टैंडर्ड रेट आपका जो पर आवर था बेटा 60,000 डिवाइड बाय 3,000, ये आपका 2 रुपये का रेट आया था। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका 32,500 माइनस 33,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये आपका यहाँ से 1,000 रुपये का एडवांस अमाउंट निकल के आ जाएगा। ठीक है सर, तो ये वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंट 1,000 रुपये का आपका एडवांस आ गया अगेन, जो कि ठीक है। तो ये वेरिएबल ओवरहेड के कंपोनेंट सारे हो गए हमारे। अब ये करने के बाद हम फिक्स ओवरहेड से रिलेटेड वेरिएंस निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। तो इससे पहले रिलेटेड डेटा देख लेते हैं सर। पहले इसमें हम बजटेड ओवरहेड कितने हैं, या सीधे हम स्टैंडर्ड रेट निकाल लेते हैं डायरेक्टली। इसको मिटा देता हूँ फिलहाल अभी में, और पहले मैं इसमें निकालूंगा स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो इसका फॉर्मूला होता है बजटेड फिक्स ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड आउटपुट। जो बजटेड फिक्स ओवरहेड है, जो बजटेड फिक्स ओवरहेड है बेटा वो 45,000 है। ठीक है सर, और जो बजटेड आउटपुट है आपका वो 30,000 है यूनिट में। तो 15 दिया 45, 15 दूनी 30, तो ये ₹1.5 पर यूनिट का अमाउंट निकल के आएगा। और ऐसे स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर आवर का निकालेंगे। तो बजटेड फिक्स ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड आवर्स 45, और हमारे जो आर्ट्स है बेटा वो भी 30,000 ही है। तो हमारा रेट आर्ट्स में भी रुपीज 1.5 पर आ रहा है, रुपीज 1.5 पर आ रहा है। ठीक है, ये दो रेट हमने निकाल लिए क्योंकि इसकी आगे क्वेश्चन में हमें जरूरत पड़ती है। अब पहले निकालेंगे हम फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। कैसे निकालेंगे सर, फॉर्मूला होता है फिक्स ओवरहेड रिकवर्ड, कितने रिकवर गए, माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड इनकर्ड। रिकवरी हमेशा प्रोडक्शन के बेसिस पे होगी। प्रोडक्शन 32,500 का है, उस पर 1.5 पर यूनिट का रेट लगा दो, और एक्चुअल फिक्स ओवरहेड जो इनकर्ड है आपके फिक्स वाले 50,000 रुपये। तो 32,500 की 1.5 से मल्टीप्लाई होगी
और फिर उसके बाद 50,000 उसमें से माइनस कर देंगे। करके देखते हैं कितना आता है सर। लेट मी मेक कैलकुलेशन। 32,500 इंटू 1.5 माइनस 50,000, और ये करने के बाद 1250 का आपका एडवर्स आता है सर, ये सब करने के बाद। ठीक है, और ये 32,500 इंटू 1.5 था कितना, अगर मैं इसका बताऊँ, 32,500 इंटू 1.5, ये 48,750 आया था एक्चुअली, 48,750 माइनस 50,000, तो ये पूरा मिला के 1250 आ गया। उसके बाद फिर हम सेकंड करेंगे यहाँ से, पॉइंट नंबर सेकंड, फिक्स ओवरहेड बजट वेरिएंस। राइट, इसमें क्या देखते हैं सर, सिंपल है ये तो। बजटेड फिक्स ओवरहेड कितना था और एक्चुअल फिक्स ओवरहेड कितना है, कितने का बजट किया कितने का खर्चा हो गया, सिंपल सर। तो जो बजटेड फिक्स ओवरहेड है वो ध्यान से देखते हैं। बजटेड फिक्स ओवरहेड, ठीक है, बजटेड फिक्स ओवरहेड देखें सर। बजटेड फिक्स ओवरहेड जो थे हमारे वो 45,000 थे। एक्चुअल में हमारे जो ओवरहेड लगे वो 50,000 के लगे, तो इसमें 5,000 का हमारा एडवर्स आ गया। और उसके बाद तीसरा हमें निकालना होता है फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। ये प्रोडक्शन में चेंज होने की वजह से होता है। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना था माइनस बजटेड प्रोडक्शन कितना था एज पर प्लान। और उसके बाद क्योंकि ये प्रोडक्शन है तो स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर यूनिट के हिसाब से लेंगे। एक्चुअल जो प्रोडक्शन है हमारा, एक्चुअल जो प्रोडक्शन है हमारा वो है 32,500 का, एज पर प्लान था 30,000। स्टैंडर्ड रेट हमने निकाला था तो ये 1.5 आया था ना, राइट 1.5 आया था। तो अल्टीमेटली फिर ये आपका हो गया 2500 माइनस 1.5, तो 2500 और 2500 का आधा 1250, ये आएगा 3750। तो 3750 का आपका ये फेवरेबल फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम बैलेंस आ गया। ठीक है सर, बिल्कुल सही है। ये निकालने के बाद अब एफिशिएंसी वेरिएंस निकालेंगे आप। एफिशिएंसी वेरिएंस क्या करते हैं सर, इसमें स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स। अब क्योंकि ये आवर्स में है तो स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर आर वाला लेके चलते हैं। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट का क्या मतलब है, कितने हमारे घंटे लगे सर, हमारे 30,000 घंटे लगे कितना आउटपुट बनाने के लिए, 30,000 का आउटपुट बनाने के लिए। इस हिसाब से एक्चुअल आउटपुट अगर 32,500 था तो 32,500 के लिए कितने लगते, माइनस एक्चुअल में कितने लगे 33 इंटू 1.5 का रेट, तो ये हो गया आपका 32,500 माइनस 33,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, तो सर ये हो गया आपका 500 और 1.5, तो ये आपका 750 का एडवर्स आ जाएगा फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। चौथा और पांचवा, ठीक है। उसके बाद फिर निकालेंगे एफिशिएंसी के बाद क्या निकालते हैं सर, फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, है ना, ये निकालते हैं सर। अब मैंने बताया था कि जो कैपेसिटी वेरिएंस है उसको दो भागों में बांट दिया जाता है। कैपेसिटी पहले बनती है कैलेंडर, फिर बनती है रिवाइज कैपेसिटी। पर जैसा कि बुक में फॉर्मेट है कि वो रिवाइज्ड फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस को ही
फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी बैलेंस के नाम से जान रही हैं। तो मैं सीधे उसी के तरीके से कर देता हूँ। तो इसमें हम लेंगे एक्चुअल कैपेसिटी और माइनस रिवाइज्ड बजटेड कैपेसिटी, या इसको पॉसिबल आवर्स भी बोलते हैं। एक्चुअल है ना, एक्चुअल आवर्स कितना और कितने पॉसिबल आवर्स थे। अब ये आवर्स में तो स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर आर वाला मैंने यहाँ पे लगाना है। एक्चुअल कैपेसिटी का मतलब है कितने आपने एक्चुअल में घंटे यूज करे, 33,000। जबकि आपने प्लान किया था 30,000 घंटे आप अचीव कर लोगे 25 दिन काम करके, जबकि एक्चुअल में 26 दिन आपने काम किया है। और स्टैंडर्ड रेट सर ये 1.5 ही है, क्योंकि आपके 30,000 घंटे और 30,000 आउटपुट सेम है। कितना आ जाएगा, 30,000 को 25 से डिवाइड करो, इंटू 26, तो ये आया 31,200 इंटू 1.5। तो माइनस कर देंगे पहले 33,000 और उसमें से माइनस करोगे ये करने के बाद फिर इंटू 1.5। एक मिनट, ये आ जाएगा आपका 1800, 2700 आ जाएगा सीधे सिंपल। 2700 का आपका यहाँ पर कैपेसिटी वैरिएंस आ रहा है और फेवरेबल आ रहा है। ठीक है सर। उसके बाद छठा आप क्या निकालते हो, छठा आप निकालते हो फिक्स ओवरहेड, ना सर, फिक्स ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस। ठीक है बेटे, ध्यान रखना, मैंने ये एक्चुअली रिवाइज्ड फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस निकाला है। तो मैंने बताया था कई राइटर जब कैलेंडर वेरिएंस निकलता है तो फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस नहीं निकालते, वो रिवाइज फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस निकालते हैं और उसी को ही फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस का नाम दे देते हैं। चलिए, इसका तो फॉर्मूला हो जाएगा रिवाइज्ड बजटेड कैपेसिटी। ओरिजिनल बजटेड कैपेसिटी कितनी थी, ये इन टर्म्स ऑफ आर होगी, तो स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर आर का रेट आपने यहाँ पे लगा देना है। रिवाइज आप सेम ऐसे निकालोगे कि 30,000 घंटे काम करने का प्लान बनाया था 25 दिन में, तो 26 दिन में कितना, और ओरिजिनल प्लान हमारा 30 दिन का 30,000 की कैपेसिटी थी, स्टैंडर्ड रेट 1.5 है ना। तो ये कितना है, तो सर ये वाला पोर्शन तो ऊपर निकाला है हमने, ये वाला हमारा आया है 31,200। चलो जी, 31,200 माइनस 30, ये आया 1200। 1200 की 1.5 से इंटू कर लो, तो 1800 का फेवरेबल यहाँ से हमारे पास आ गया। ओके जी, चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया है। एक बार मैं पूरा क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम ओवरहेड वेरिएंस का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है सर। इसके बाद आपका सेल्स वेरिएंस रह गया है और रिकंसिलिएशन रह गया है। तो सेल्स वेरिएंस का कंसेप्ट पहले समझाऊंगा और फिर बुक के क्वेश्चन करेंगे, तो सर वो आगे आने वाली क्लासेस में कवर किया जाएगा। तो एक बार मैं स्टार्टिंग से फिर से ये पूरी चीज़ें दिखा देता हूँ। ठीक है, अपने हिसाब से आप वीडियो को पॉज करके जो पोर्शन रह गया है उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है सर। चलिए, तो ये पूरा स्टार्टिंग से चला गया है और अब आप अपने अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट कर लेना सर। चलो, ये तो पीछे वाले में आ गए हम। चलो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और इसमें थोड़ा सा हमसे मिसिंग वैल्यू वाला काम करवाया है। कुछ वैल्यू मिसिंग है और वो फाइंड करने को कह रहा है। तो क्वेश्चन है बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 18
पेज 150। क्वेश्चन नंबर 18 पेज नंबर 150, राइट। इसमें बेटा क्या क्या चीज़ें गिवन है और उसके हिसाब से फिर इक्वेशन बनाएंगे वो देख लेते हैं। हमें पहले इसमें फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस दे रखा है। इसका फॉर्मूला होता है फिक्स ओवरहेड रिकवर्ड आपने कितने किए और माइनस उसके बाद एक्चुअल फिक्स ओवरहेड इनकर्ड कितने किए, राइट। इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है ये। इसमें से हमें ये 1400 एडवर्स दे रखा है, ये 1400 एडवर्स है। अब देखते हैं क्या फिक्स ओवरहेड रिकवर्ड मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है। ये बेटा तो क्या हमारे पास फिक्स ओवरहेड रिकवर्ड क्वेश्चन में गिवन है। आप दे रखे हैं वॉल्यूम वैरिएंस दे रखा है, बजटेड आवर्स दे रखे हैं और बजटेड ओवरहेड दे रखा है सर में, है ना। बजटेड आवर्स और बजटेड ओवरहेड दोनों दे रखे हैं। तो अल्टीमेटली ये हुआ कि अगर मुझे फिक्स ओवरहेड का रेट अगर मुझे निकालना हो, या चलो इस वाले पोर्शन को फिलहाल मैं भी छोड़ देता हूँ ऐसे, तो इसमें से कोई चीज़ निकलेगी तो हम वापस आएंगे। सेकंड वाला पार्ट लिख लेते हैं पहले। और तो मैं क्वेश्चन में एक चीज़ निकाल सकता हूँ यहाँ से, चाहो तो एक नोट डाल लेते हैं या सेकंड वाला पार्ट कर लेते हैं। हम यहाँ से निकाल लेते हैं स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर आवर के हिसाब से। इसका फॉर्मूला बनेगा बजटेड फिक्स ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड आवर्स। तो जो बजटेड फिक्स ओवरहेड है मेरे, वो क्वेश्चन में बोला हुआ है 6000 रुपये के हैं और जो बजटेड मेरे आर्ट्स हैं वो 1200 हैं। तो मेरा जो ये रेट यहाँ से निकल के आया वो 5 रुपये 1 घंटे का रेट निकल के आ गया। ठीक है सर, इसको कैसे यूज करेंगे आगे बताऊंगा अभी मैं। इसके बाद पार्ट नंबर 3 में आ जाएंगे सर। मुझे क्वेश्चन में वॉल्यूम वेरिएंस भी दे रखा है, फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। इसका फॉर्मूला होता है बेटा एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है, बजटेड प्रोडक्शन कितना है और स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर यूनिट के हिसाब से यहाँ पे लेते हैं। और मैंने पीछे से आपको समझाया था कि जब इस एक्चुअल वाले पोर्शन पे ये मल्टीप्लाई बन जाता है तो ये हमारा बन जाता है फिक्स ओवरहेड रिकवर्ड, ये हमारा फिक्स ओवरहेड रिकवर्ड बन जाता है। ठीक है, और जब ये इसके इससे इंटू होती है, बीपी की इससे इंटू होती है, तो ये बजटेड फिक्स ओवरहेड बन जाता है। ठीक है सर, तो मैंने इस फॉर्मूले को बाहर जो रेट दिया है उससे मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई कर दिया। ये मैंने समझाया आपको पीछे। अब जो फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस है बेटा, जो फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस है ये तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है, इट इज 1000 एडवर्स। फिक्स ओवरहेड रिकवर्ड ये मुझे नहीं पता, लेकिन बजटेड फिक्स ओवरहेड तो क्वेश्चन में गिवन थे, ये मेरा 6000 है। तो ये -6000 वहां जाके प्लस हो जाएगा प्लस 6000 और 1000 एडवर्स है, मतलब वो नेगेटिव है। तो यहाँ से फिक्स ओवरहेड जो रिकवर्ड मेरे आए वो आए सर मेरे -6 + 1 5000। तो 5000 के मेरे यहाँ से फिक्स ओवरहेड रिकवर्ड आ गए। जब ये आ जाएगा इसको मैं पुट कर दूंगा पहली इक्वेशन में, पुट इन फर्स्ट। इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। आओ जरा फर्स्ट वाले पार्ट में आ जाओ। फर्स्ट वाले पार्ट में फिक्स ओवर रिकवर्ड ये मैंने 5000 लिख दिए, यहाँ लिख दिया फ्रॉम थर्ड कि ये थर्ड से निकला है। ठीक है सर, ये थर्ड वाले पार्ट से निकाला है हमने। और एक्चुअल फिक्स ओवरहेड हमें नहीं पता। और ये करने के बाद बेटा फिर यहाँ से एक्चुअल फिक्स ओवरहेड की वैल्यू आ जाएगी, ये यहाँ के माइनस और ये 1400 नेगेटिव है एडवर्स है क्योंकि ये वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो ये 6400 का आपका एक्चुअल फिक्स ओवरहेड आ गया। ठीक है सर, ये थर्ड पार्ट से हमने निकाला था। चलिए जी, और हमें क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या पूछा है हमें क्वेश्चन में पूछा है कि हमें ओवरहेड एक्सपेंडिचर बैलेंस निकालना है। चलो जी कर लेते हैं।
फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर, इसका मतलब है सर बजट। एक्सपेंडिचर इसका मतलब हमें बजट वेरिएंस निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है बजटेड फिक्स ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। बजटेड फिक्स ओवरहेड तो क्वेश्चन में गिवन है हमें, ये 6,000 रुपये का है। एक्चुअल फिक्स ओवरहेड अभी हमने फर्स्ट वाले पार्ट में निकाले 6400 सर, ये फर्स्ट पार्ट में निकाला है हमने, तो यहाँ लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट, ये फर्स्ट वाले पार्ट से निकला है। तो 6,000 में से 6,400 को माइनस कर देंगे तो 400 रुपये एडवर्स मेरा यहाँ से आ जाएगा, जो कि ठीक है सर। एक्चुअल लोड भी आ गया। उसके बाद फिर हमें निकालना है एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, ये चीज़ निकालनी है सर अभी। एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन का हमें ये निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में एक्चुअल रेट ऑफ रिकवरी ऑफ फिक्स ओवरहेड, ये आपको दे रखा है। एक्चुअल रेट निकालना है तो एक्चुअल फिक्स ओवरहेड लेंगे और यहाँ पर एक्चुअल आवर्स निकालेंगे, और एक्चुअल आवर्स हमेशा एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए होते हैं, एक्चुअल आउटपुट के लिए होते हैं। एक्चुअल रिकवरी रेट आपको 8 रुपये का बोला हुआ है। एक्चुअल फिक्स ओवरहेड आपका जो रेट है ये भी आपने निकाला था, एक्चुअल फिक्स ओवरहेड ये 6,400 आए हैं सर, फर्स्ट नंबर पार्ट से निकाला है आपने, ये जो ऊपर चीज़ ली है आपने 6,400, यहाँ फिर लिख दिया कि ये फर्स्ट वाले पार्ट में था। और ये एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट ये आपके पास निकालनी है। तो यहाँ से अगर मैं सर क्रॉस इंटू करूँ तो एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट और आई शुड से प्रोडक्शन, तो 6,400 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो 800 घंटे निकल के यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद आपको ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस निकालना है। चलो जी देख लेते हैं कैपेसिटी वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है एक्चुअल कैपेसिटी आपने क्या यूटिलाइज करी, कैपेसिटी का मतलब है आर्ट्स, ठीक है सर, एक्चुअल कैपेसिटी और आई शुड से आर्ट्स माइनस बजटेड कैपेसिटी क्या थी हमारी, मतलब बजटेड आर्ट्स, और ये जो आता है ये आर्ट्स में है तो इसको स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर आवर से करेंगे। एक्चुअल में कितने घंटे लगे हैं सर, 800 लगे हैं। कहाँ से निकाला सर, ये सर हमने निकाला है फिफ्थ पार्ट से, मैं यहाँ पे फिफ्थ लिख दे रहा हूँ, ये फिफ्थ पार्ट से निकाला है मैंने। और बजटेड कैपेसिटी कितनी थी सर, बजटेड कैपेसिटी 1200 घंटे की थी, ये क्वेश्चन में गिवन ही है मुझे। बजटेड रेट कितना था बेटा, निकाला था हमने 6,000 के रेट को 12 से डिवाइड किया था, 5 रुपये का रेट आया था, ठीक है सर, ये रेट भी हमने ऊपर निकाला है। तो 800 में से 1200 के 400, 400 में 5 से इंटू करी तो 2,000 रुपीज़ में इट इज़ एडवर्स, 2,000 एडवर्स आपका यहाँ से अमाउंट आ गया, ठीक है। इसके बाद आपको निकालना है ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, आ जाइए सर। फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट ये आपको निकालना है। और उसके बाद फिर आपका फॉर्मूला होता है एक्चुअल आवर्स, और ये करने के बाद फिर हम उसको स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर आवर से इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है सर। अब जो स्टैंडर्ड आवर्स है एक्चुअल आउटपुट के लिए बेटा वो कैसे निकालेंगे, वो आपको ध्यान से देखना है कि हमने ये प्लान किया था, क्वेश्चन में हमें देखना पड़ेगा कि क्या हमें इन टर्म्स ऑफ आउटपुट को चीज़ें गिवन है यहाँ पर, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल आवर्स,
इसके लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें कितने आवर्स हमारे एक्चुअल में लगे। तो एक्चुअल में क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा जो टाइम लगा था वो 800 घंटे का लगा था, जो कि हमने फाइंड आउट किया है। राइट सर। हमारा एक्चुअल में जो लगा वो 800 हमारे घंटे लगे। और सर बजट जो था वो बेसिक हमारा कितना था, वो हमारा 1200 था। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट हमें क्वेश्चन में गिवन है 1200 घंटे आपके लगे, आउटपुट हमें क्वेश्चन में दिया नहीं है। तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारा जितना भी आउटपुट बना वो आउटपुट हमारा एक्चुअल आउटपुट के बराबर है। तो जितना हमारा क्वेश्चन में 1200 घंटे का टाइम दे रखा है वो उसी आउटपुट के लिए है, उसी आउटपुट के लिए है जितने के लिए हमें एक्चुअल क्वेश्चन में गिवन है। तो मेरा कहने का मतलब है क्योंकि आउटपुट क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट ये मैं 1200 घंटे के बराबर ले लेता हूँ। ये मेरे 1200 घंटे के बराबर आ जाएगा। एक मिनट रुकिए सर, मेरे पास टाइम यहाँ पर ओवरहेड वॉल्यूम ये देखते हैं कितना कितना है। हमारे पास स्टैंडर्ड आर जो हैं वो या किसी फॉर्मूले से निकाले जा सकते हैं। चलो देखते हैं, रुको अभी। इसमें पहले मुझे स्टैंडर्ड आर्स निकालने हैं। एक नोट यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। एक्चुअल आर्स कितने लगे हैं वो तो मुझे पता है। एक्चुअल आर्स तो हमने 800 निकाल दिए हैं, स्टैंडर्ड रेट भी बताइए, ये हम इसको पहले निकाल लेते हैं। चलिए इसको निकालते हैं पहले। ये है स्टैंडर्ड आर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये मुझे निकालना है, ठीक है। ये मैं कैसे निकाल सकता हूँ, फिक्स ओवरहेड रिकवर्ड का क्या फॉर्मूला होता है देखेंगे ध्यान से, ठीक है सर। मैं ये निकालने जा रहा हूँ, थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो गई, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। और इसमें एक कॉन्सेप्ट हमने यूज करना है। तो मैं निकालना चाहता हूँ फिक्स ओवरहेड रिकवर्ड। कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है फिक्स स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन। राइट सर। लेकिन मैंने बता रखा है अगर आप स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर यूनिट नहीं लेना चाहते तो आप स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर आर ले सकते हो। लेकिन जैसे ही यहाँ पे रेट पर यूनिट से चेंज होकर आप पर आर वाला लेते हो तो यहाँ पर लेना पड़ता है आपको स्टैंडर्ड आर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। राइट सर, ये चीज़ आपको यहाँ से करनी पड़ती है। और ये फिक्स ओवरहेड रिकवर्ड ये सही है सर। अब जो ये फिक्स ओवरहेड रिकवर्ड है इसकी कैलकुलेशन आपने ऊपर कहीं पे निकाली है सर। फिक्स ओवरहेड रिकवर्ड जो है आपने वो ऊपर कहीं पे निकाला है, अभी इस पे आते हैं। फिक्स ओवरहेड रिकवर्ड ये निकाले सर आपने। ये जो फिक्स ओवरहेड रिकवर्ड है ये आपका 5000 का है, तो रिकवरी पता है आपको। ठीक है, फिक्स ओवरहेड रिकवर्ड ये आपका 5000 रुपये। चलो जी, स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर आर ये भी ऑलरेडी आप निकाल चुके थे, ये 5 रुपये का रेट आपका आया। और ये स्टैंडर्ड आर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट ये तो आप निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से हमारा स्टैंडर्ड आर्स फॉर जो एक्चुअल आउटपुट है डिवाइड बाय दिस, ये आपका रुपीस पर आर के रेट में है। तो ये रुपीस और रुपीस कैंसिल हो जाएगा, आर्स में हमारे पास 1000 आर्स हो जाएंगे। अब ये जो आ गया मेरे पास इसको मैं पुट कर दूंगा सेवन्थ में, जो कि ऊपर है सर, पुट इन सेवन्थ। ओके जी, ये ध्यान में रखना है। फिक्स ओवर रिकवर्ड के मैंने फॉर्मूले बनाए, ये बेसिक फॉर्मूला, ये सेकंड फॉर्मूला, और सेकंड फॉर्मूले में वैल्यू मैंने पुट कर दी है। अब इसके बाद क्या हो गया सर, इसके बाद हमारा स्टैंडर्ड आर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट ये निकाल दिया, ये 1000 है, एक्चुअल हमारा 800 है, और जो रेट हमारा आया घंटे के हिसाब से वो 5 है। तो 200 की अगर मैं 5 से इंटू करता हूँ, 200 इंटू 5, तो 1000 रुपये का मेरा ये फेवरेबल आ जाता है, जो कि बुक के आंसर से मैच कर रहा है सर। तो मैंने एफिशिएंसी बैलेंस भी निकाल दिया।
स्टैंडर्ड आवर्स पर एक्चुअल आउटपुट ये भी निकाल ही दिया है सर, ये पॉइंट नंबर 8 आप मान सकते हैं, है ना। और ये लिख देंगे, अगर इसको मैं पॉइंट नंबर 8 बोल दूं तो यहाँ लिख देना फ्रॉम 8, ये वाली चीज मैंने 8th वाले पार्ट में निकाली। ओके जी, तो ये भी खत्म फाइनली। और अब हमारे ओवरहेड से रिलेटेड सारे वेरिएंस खत्म हो चुके हैं मॉड्यूल के, तो आगे मिलेंगे अगली क्लासेस में सेल्स वेरिएंस और रिकंसिलिएशन के टॉपिक के साथ। गुड बाय बच्चों, सेफ रहें, खुश रहें।